बच्चों, आज हम करेंगे बाजार दर्शन के क्वेश्चन आंसर। इसका पहला क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। देखिए, हमने ये लेसन पढ़ा, हमने इसमें देखा कि इंसान जब बाज़ार में जाता है तो बाज़ार का जादू आँख के रास्ते काम करता है, आँख की राह काम करता है। और जब मनुष्य बाज़ार में जाता है तो वो एक तरह से उसमें आकर्षित हो जाता है और बाज़ार के जादू के असर में आकर वो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है। यदि उसका मन खाली है और उसकी जेब भरी हुई है, तब तो ये जादू खूब काम करता है। अपनी परचेजिंग पावर के मद में वो बहुत सारा सामान खरीदता है। और अगर उसका मन खाली है और जेब भी खाली है, तब भी बाज़ार उस पर असर तो डालता है, उसको आकर्षित तो करता है। भले ही वो उससे सामान नहीं खरीद पाता, लेकिन वो अपने अंदर बहुत सारी असंतोष और तृष्णा और ईर्ष्या के भाव आदि भर लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाज़ार का जादू हर व्यक्ति जिसका मन खाली है उस पर पूरी तरह से असर करता है। और उतरने पर जब बाज़ार का जादू उतरता है, तब मनुष्य को ये एहसास होता है कि उसने अपने अहम की तुष्टि करने के लिए बहुत सारा सामान खरीद लिया, लेकिन ये फैंसी चीज़ें आराम में खलल ही डाल रही हैं। इनकी बहुतायत उनको ज़्यादा सुकून, ज़्यादा शांति नहीं दे रही है। प्रश्न 2, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बच्चों, हमने भगत जी के बारे में पढ़ा। लेखक ने अपने निबंध में एक छोटी सी कथा के माध्यम से भगत जी के बारे में बताया। वो कहते हैं कि भगत जी चूरन बेचने का काम करते हैं। वो सुबह अपनी पेटी लेकर घर से बाहर जाते हैं और अपना चूरन बेचते हैं। उनका चूरन बहुत ज़्यादा, उनके चूरन की मांग रहती है। बड़े बड़े व्यापारी और व्यवसाय करने वाले उनसे आकर बात भी करके जा चुके हैं, लेकिन भगत जी की अगर चाहें तो अपने चूरन के कारोबार को बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप उसे दे सकते हैं। लेकिन भगत जी एक संतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनको इस प्रकार का काम नहीं करना। वो सिर्फ 6 आने का चूरन बेचते हैं। जब उनकी 6 आने की कमाई हो जाती है तो उसके बाद वो अपना जो चूरन बच जाता है उसको मुफ्त में बांट देते हैं। जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको दे देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पैसा उस चूरन से नहीं कमाते हैं। तो लेखक ने लिखा कि भगत जी जब बाज़ार में जाते हैं तो उनकी आंखें भी खुली रहती हैं। ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद करके या आंखों पर पट्टी बांध कर जाते हैं, लेकिन बाज़ार में जाने के बाद उन्हें पता है कि वो क्या लेने के लिए बाज़ार में आए हैं। वो अपनी एक सूची बनाकर जाते हैं और अगर उनको सिर्फ पंसारी की दुकान पर काम है तो वहीं जाते हैं। अपनी ज़रूरत भर का नमक और जीरा लिया, चाहे बाज़ार में कितनी ही चीज़ें क्यों ना बिखरी रहें, उनके मन में किसी तरह का ईर्ष्या, किसी तरह की असंतोष नहीं है, बल्कि उनके मन से आशीर्वाद ही निकलता है। और वो खुश मन से बाज़ार आते हैं और उतने ही संतुष्ट मन से घर की ओर जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार है? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसे व्यक्ति हमेशा समाज में शांति स्थापित करने में मददगार होते हैं, क्योंकि वो लोग जो अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं वो दूसरों के लिए ईर्ष्या का पात्र बन जाते हैं। दूसरे भी उनको देखकर वैसा ही अपनी जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, वैसी ही चीज़ें खरीदना चाहते हैं। और जब वो नहीं खरीद पाते तो फिर वो धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या आती है, जलन आती है, असंतोष आता है, और यही चीज़ें समाज में आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भगत जी जैसे लोग वाकई में समाज में शांति स्थापित करने में मददगार होते हैं। प्रश्न 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? देखिए, हमने ये जब निबंध हम पढ़ रहे थे तो मैंने इसको अंडरलाइन भी करवाया था आपको कि बाजारूपन क्या है। बाजारूपन है बाजार के आकर्षण में व्यक्ति का खो जाना और कपट का बढ़ जाना, सद्भाव का कम हो जाना। यानी जब बाजार में परस्पर
हमारे अंदर कोई सद्भाव नहीं रहता, ग्राहक कोरा ग्राहक होता है, बेचक कोरा बेचक बन जाता है। जब आपस की सद्भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं तब ग्राहक को ये लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लूँ और मुझे पैसे कम देने पड़े। उसी तरह से जो विक्रेता होता है उसको लगता है कि मैं किसी तरह से लूट लूँ इस ग्राहक को और इससे ज़्यादा पैसे लेकर इसको थोड़ा कम सामान उसको बेच दूँ। तो यहाँ पर समाज में सद्भावना की कमी आने लगती है। अब अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता देते हैं? तो हमने बार बार उसमें निबंध में पढ़ा कि जो व्यक्ति ज़रूरत के समय बाज़ार जाते हैं और सिर्फ अपनी आवश्यकता भर का सामान बाज़ार से खरीदते हैं, वही व्यक्ति वास्तव में बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं। और बाज़ार की कृतार्थता भी इसी में है कि वो ज़रूरत के समय, आवश्यकता के समय व्यक्ति के काम आ सके। प्रश्न 4, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, इसमें प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जब हम बाज़ार में जाते हैं तो क्या हमें वहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई लिंग, जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव हमें दिखाई देता है? यानी दिखाई नहीं देता। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम वहाँ पर ये सोचकर नहीं जाते कि मेरी भाषा बोलने वाला या मेरे धर्म का, मेरे संप्रदाय का, मेरी जाति का जो दुकानदार होगा मैं उसी से सामान खरीदूँगा। हम सोचते हैं कि हमको सामान की अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कहाँ मिलेगा, हम वहीं जाते हैं। इसी तरह से जो विक्रेता होता है उसको भी ग्राहक की लिंग, जाति, भाषा, धर्म आदि से कोई लेना देना नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल अपना सामान बेचना होता है। तो बाज़ार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर तरह का भेदभाव समाप्त हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि बाज़ार सामाजिक समानता की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। तो बच्चों, हमने अपने आसपास में, समाज में कई बार इस तरह की चीज़ें देखी हैं जब लोग अपने पैसे को पावर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब हम देखते हैं कि पैसा शक्ति का परिचायक हो गया है और इस पावर के बलबूते पर लोग दूसरों पर अपना इम्प्रेशन, अपना एक रोब दिखाते हैं और इसके अलावा वो जो चीज़ें चाहे वो ख़रीद लेते हैं। और पैसे के बलबूते पर ही बहुत सारे लोग अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन प्राप्त कर लेते हैं जिसमें गरीब परिवार के बच्चे या सामान्य परिवारों के बच्चे नहीं जा पाते, और पैसे के बलबूते पर अटके हुए, रुके हुए अपने काम करवा लेते हैं। और अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना, नौकरियां पा लेना पैसे रिश्वत देकर, ये सारी चीज़ें हम अपने समाज में पढ़ते, देखते और सुनते रहते हैं। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, तो ऐसा प्रसंग हमें बहुत बार देखने को मिलता है जब इंसान के जीवन में उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो पैसे की शक्ति काम नहीं आती। बच्चों, आपको याद है क्लास 11th में हमारा गद्य भाग का जो पहला पाठ था, नमक का दारोगा, प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी थी। उसमें भी हमने ये पढ़ा था, उसमें वंशीधर था, आलोपी दीन था। आलोपी दीन बहुत बड़ा सेठ था उस शहर का, बहुत पैसा था उसके पास, और वंशीधर एक साधारण से परिवार का इंस्पेक्टर था। लेकिन वो इतना ईमानदार था कि आलोपी दीन ने उसको बहुत रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अपनी ईमानदारी, उसकी जो कर्तव्य परायणता थी, उसके आगे धन की शक्ति बिल्कुल काम नहीं आई, धन की शक्ति हार गई। और आज के प्रसंग में भी यदि हम इसको देखें तो आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन जो कोरोना वायरस आज आया है वो नहीं जानता कि यह व्यक्ति जो है धनवान है या यह निर्धन है, वो किसी को भी हो सकता है। और ऐसे में पैसे की शक्ति काम नहीं आती। उस समय पर हमें हमारी सावधानी और सतर्कता ही इन चीज़ों से बचा सकती है। तो और एक बात हम कह सकते हैं कि चाहे किसी व्यक्ति के पास कितना भी ज़्यादा पैसा क्यों ना हो, वो उस पैसे से अपनी सांसें नहीं खरीद सकता। जब उसने जन्म लेना है या जब उसकी मृत्यु होनी है, ये वो निर्धारित नहीं कर सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं बच्चों इस लेसन के।
आप इसको अपनी किसी भी कॉपी में लिख लीजिए। यदि आपके पास फेयर कॉपी है तो उसमें लिखिए, अगर नहीं है तो किसी भी कॉपी में लिख लीजिए और बाद में ये पेज आप अपनी जब नई कॉपी ख़रीदेंगे तो उसमें पेस्ट कर दीजिए।